हेलो बच्चों, चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके सारे प्रश्न को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे अध्याय 3 में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यह जो है अध्याय हमारा अतीत 3 से लिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया था। तो हम देखेंगे इसके उत्तर में बंगाल में कंपनी के लगान के आकलन और उसकी वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम कीमत पर सामान खरीदे, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखेंगे हम, कंपनी द्वारा 1993 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर है हम लिखेंगे, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके। साथ ही जागीरदारों के द्वारा कृषि सुधारों को भी किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न 3 है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो गहरे संकट में आई, तो इसका प्रभाव जो है किसानों पर क्या पड़ा, तो इसके उत्तर को हम जानेंगे। तो उत्तर लिख देंगे बच्चों, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में जाने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई थी, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी होने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भुखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद प्रश्न चौथा है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। यहाँ उत्तर लिख देंगे हम, अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चमल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, नील तथा बोर्ड के पौधों में क्या अंतर बताइए। तो नील एक साइड हम ऐसे बना लेंगे, नील और बोर्ड देखेंगे। नील में वातावरण, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, और बोर्ड का शीतोष्ण क्षेत्र में। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है और इसको शीतोष्ण क्षेत्र में लगाया जाता है बोर्ड को। इसके बाद देखिए नील की और क्या विशेषता, दूसरी क्षेत्र विशेष भारत में यह पाया जाता है और इसका जो क्षेत्र विशेष है उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस है, जर्मनी और आदि देशों में ये लगाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। अब देखेंगे 2 तरीके कौन से थे। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रेती था। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रेती में बागान मालिकों के द्वारा रेतों के साथ अनुबंध किया जाए, रैयतों के द्वारा अनुबंध। तो ये 2 प्रकार से निज और रैयती, तो ये 2 प्रकार से इसके मुख्य तरीके थे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 क्या है बच्चों, देखेंगे हम, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे। इसके उत्तर को हम जानेंगे। उत्तर लिख देंगे, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। नंबर 1, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। नंबर 2, नील कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। नंबर 3, साथ ही बहुत सारे एजेंटों ने भारत में आकर के नील के बागान लगा लिए। अब इसके बाद प्रश्न 8वां देखेंगे हम। प्रश्न 8 क्या है, किसानों को नील की खेती करने में समस्या क्या आ रही थी। तो किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित मुख्य समस्या आ रही थी। नंबर 1,
नंबर 1 क्या है कि यह खेती अत्यंत दमनात्मक थी। नंबर 2, यह किसानों को इस खेती में लाभ की बजाय हानि उठाना पड़ रहा था, जिससे वह कर्ज के दुष्चक्र में फंस रहे थे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 में क्या है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो इसके आंसर को देखें हम। बंगाल के रैयतों ने 1859 में नील विद्रोह किया और इसके तहत उन्होंने नील की खेती व कर देने के से मना कर दिया। साथ साथ बागान मालिकों के खिलाफ हथियार भी उठा लिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 10वां है। प्रश्न 10वां क्या है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। नील किसानों की दुर्दशा व परेशानी को देखने के बाद गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो इस प्रकार सारे प्रश्न हैं, हम जो है हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।